Dear students, a very good morning to one and all. In last session we have covered the fourth unit, that is nothing but the designing of gear. हमने वहाँ पे आपका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर देखा आपका, वो चाहे स्पर गियर हो, हेलिकल गियर हो, बेवल गियर हो या फिर वॉर्म गियर हो. वहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती हैं, ठीक है ना. बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, वियर स्ट्रेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लोड क्या है आपका इंडिविजुअल गियर के लिए, हमने वहाँ पे डिज़ाइन किया. ओके. From today we are going to discuss about the designing of the sliding or general bearing. Okay, so first of all, before starting the designing procedure, we have to know about the introduction part of the bearings. That means what is the bearing. इससे थ्योरी भी आपसे पूछी जाती है आपका इस यूनिट से, इसलिए हमें थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना रहेगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेयरिंग्स होती क्या है. ओके, तो देखें आपका बेयरिंग इज़ अ मैकेनिकल एलिमेंट दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स. मतलब दो पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में आपका जो रिलेटिव मोशन हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग आपका हम यूज़ करते हैं. सच एज अ साफ्ट एंड हाउसिंग, जैसे साफ्ट और हाउसिंग के बीच में आपका वहाँ पे बियरिंग यूज़ की जाती हैं ताकि उन दोनों के बीच में आपका रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो सके और लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे जनरेट हो. ओके, द फंक्शन ऑफ द बियरिंग आर एज फॉलोज. हम बियरिंग क्यों यूज़ करते हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. First of all, first point, that is the bearing ensures free rotation of the shaft to shaft or the axle with minimum friction. Second one is that the bearing supports the shaft or the axle and holds it in the correct position. And third one is the bearing takes up the forces that act on the shaft or the axle and transmit them to the frame और द फाउंडेशन. तो ये तीन आपका बेसिक फंक्शंस हैं या मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव हैं जो ये बेयरिंग मेनली आपका रोल प्ले करता है. ओके, सो नाउ फर्दर मूव थ्रू द बेयरिंग क्लासिफिकेशन. बात करेंगे आप कितने टाइप्स की बेयरिंग्स होती हैं. बेयरिंग्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन देम. बेयरिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ द रेडियल एंड थ्रस्ट बेयरिंग, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में यहाँ पे कि रेडियल बेयरिंग क्या होती है. ओके, शाफ्ट के परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे बेयरिंग आपका एज ए सपोर्ट यहाँ पे ट्रीट किए जा रहे हैं. ओके, तो ये है आपका रेडियल बेयरिंग्स विच सपोर्ट्स द लोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया. ओके, अ थ्रस्ट बेयरिंग सपोर्ट्स द लोड विच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. ओके, दैट मीन्स आपका क्या कह रहा है, आपका जो थ्रस्ट बेयरिंग है वो आपका लोड को सपोर्ट देता है जो कि आपकी शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है. तो क्लियर हो गया होगा आपको थ्रस्ट बेयरिंग भी और रेडियल बेयरिंग. ओके, क्लियर है. चलिए, डायग्राम से भी मेरे ख्याल से आपको और बेटर समझ में आ रहा होगा दोनों की एक्सिस क्या है, आपका लोड किस तरह एक्ट हो रहा है. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे. देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट criteria to classify the bearings is the type of the friction between the shaft and the bearing surface. सबसे मेन जो क्राइटेरिया होता है आपका बियरिंग क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या है आपका, वो फ्रिक्शन है आपका. ठीक है, दैट मीन बियरिंग आपका बियरिंग शाफ्ट के बीच में और बियरिंग सरफेस के बीच में आपका हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज जनरेटेड एंड हाउ टू आप इसको कितना कम कर सकते हैं, which type of bearing should be used. Okay, depending upon the type of friction, bearings are classified into two main groups. First one is the sliding contact bearing and another one is the rolling contact bearing as shown in figure 5.2. Okay, sliding contact bearings are also called plain bearing. sliding contact bearing को हम लोग plain bearing भी बोलते हैं या फिर journal bearing बोलते हैं या फिर slip bearing बोलते हैं. याद रखिएगा, किसी भी नाम से आ सकता है, plain bearing, journal bearing या फिर slip bearing. तो वो क्या आपका जहाँ पे स्लाइडिंग कांटेक्ट हो, दैट मीन्स सरफेस कांटेक्ट हो रहा है. जबकि आपका यदि अनदर एंड पे बात करें हम लोग किस पे, रोलिंग कांटेक्ट पे, तो रोलिंग कांटेक्ट में आपका वहाँ पे आपका सरफेस कांटेक्ट ना होकर के आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है, चाहे वो फिर बॉल बेयरिंग में हो या फिर रोलर बेयरिंग में हो. ओके, चले देखिए यहाँ पे. In this case, the surface of the shaft slides over the surface of the bush, resulting in friction and wear. मतलब कि क्या होगा इसमें, बुश के आपका सरफेस पे स्लाइड करता है जिसके एज द रिजल्ट ऑफ विच वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा और वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ते हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीज टू सर्फेसेज आर सेपरेटेड बाय अ फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल. हम इन दोनों सर्फेसेज को आपका क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए. तो उसके लिए क्या करेंगे, इनके बीच में हम लोग लुब्रिकेंट का यूज़ करेंगे, अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग यूज़ करेंगे. द बुश इज मेड ऑफ स्पेशल बियरिंग मटेरियल लाइक वाइट मेटल और ब्रॉन्ज.
दैट मीन जो बुश होते हैं आपका बियरिंग के वो किससे बनाए जाते हैं आपका, जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, ओके, जहाँ पे रबिंग होती है, तो ताकि आपका हाई ग्रेड मटेरियल यूज़ करते हैं तो वाइट मेटल, बेबिट मेटल या फिर हम लोग ब्रॉन्ज यूज़ करते हैं, ओके। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर आल्सो कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट एंटी फ्रिक्शन यानी कि आपका फ्रिक्शन के अपोजिट, तो नाम से क्लियर है, जहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन आपका इंड्यूस हो वो आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और सिंपली बॉल बियरिंग, ओके। Rolling elements such as balls or rollers are introduced between the surfaces that are relative motion. That means जहाँ भी आपका दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उनके दोनों सरफेसेस के बीच में हम लोग बॉल या रोलर्स का यूज़ करके, दैट मीन्स ये बेरिंग का यूज़ करके हम वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करते हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द रोलर और बॉल बेरिंग, ओके। इन दिस टाइप ऑफ बेरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय द रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि जनरल बेरिंग में आप देखा था जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था उसको हमने रिप्लेस किया किससे रोलिंग फ्रिक्शन से, ओके। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपने पढ़ रखा है मैकेनिक्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। सो नाउ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स आर यूज इन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैंकशाफ्ट बियरिंग इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हम लोग यूज़ करते हैं। लार्ज साइज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वहाँ यूज़ करते हैं। स्टीम एंड गैस टर्बाइंस हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एंड कंक्रीट जो मिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं, रोप कन्वेयर्स होते हैं, ठीक है ना, एंड मरीन इंस्टॉलेशंस होते हैं, तो इन सब जगह क्या है आपका हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जो डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि आपका जैसे मान लिया कोई शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं जर्नल बोल देते हैं, तो शाफ्ट है आपका, शाफ्ट और जो बियरिंग के बुश के बीच में क्या किया हमने ताकि जर्नल डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए बियरिंग बुश के, ठीक है, उसलिए बीच में उनको लुब्रिकेटिंग ऑयल के हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल किया जिसे हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ओके, जो कि डायग्राम में आपको देख पा रहे हैं। तो ये था आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, नीचे दिया आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट। तो अब क्या किया आपका यहाँ पे जो जर्नल और बियरिंग के बीच में क्या किया हम लोग रोलर का यूज़ किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन टूल्स स्पिंडल, जो भी आपका मशीन टूल हम लोग यूज़ करते हैं आपका वहाँ पे जो स्पिंडल्स हैं वहाँ पे हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल फ्रंट एंड रेयर एक्सल, ऑटोमोबाइल के आपका जो व्हीकल्स हैं उनके फ्रंट और रेयर एक्सल में हम यूज़ करते हैं। गियर बॉक्सेज में हम लोग आपका रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्योंकि वहाँ पे आपने इससे पहले एप्लीकेशन देखा था जब जहाँ बिग साइज इलेक्ट्रिक मोटर्स है वहाँ पे लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, और जहाँ पे स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर्स है वहाँ पे क्या हम करेंगे आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स यूज़ करते हैं। रोप, शीप्स, क्रेन हुक्स एंड होस्टिंग ड्रम्स, तो ये सारे के सारे क्या है आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के एप्लीकेशन है। डायग्राम से आपको और क्लियर हो गया होगा, ओके। चलें हम आगे मूव करेंगे आपका लुब्रिकेशन पर। लुब्रिकेशन क्या है आपका, दैट मीन जो भी आपका दो ऑब्जेक्ट है, दो कंपोनेंट है जिनके बीच में आपका सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली मतलब फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं हमें लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, ओके। डिफिनेशन देखें, लुब्रिकेशन इज द साइंस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल सब्सटेंस कॉल्ड लुब्रिकेंट बिटवीन द रबिंग सरफेसेज ऑफ बॉडी हैविंग रिलेटिव मोशन। ऐसे दो सरफेस या दो से अधिक सरफेस जहाँ पे आपका रबिंग हो रहा है दोनों बॉडी के बीच में, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो वहाँ पे आपका दैट मीन्स इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए सुटेबल सब्सटेंस का यूज़ करके, सुटेबल सब्सटेंस क्या होता है लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो ये जो साइंस है, जो फिनोमेना है, यही क्या कहलाता है आपका लुब्रिकेशन कहलाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं आपका थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल, दैट मीन्स आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो फिल्म है उसकी थिकनेस के बिहाफ में देखा जाए तो यहाँ पे स्लाइडिंग और जर्नल बियरिंग को हम लोग यहाँ पे मेनली थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द थिक फिल्म बियरिंग्स, पहला आपका थिक फिल्म बियरिंग्स देखिए यहाँ पे, द थिक फिल्म बियरिंग्स आर दोज इन विच वर्किंग सरफेस आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द लुब्रिकेंट, यानी कि जर्नल और बियरिंग के आपका कंप्लीटली आपका सेपरेट रहे, दैट मीन्स देयर इज नो सरफेस कॉन्टैक्ट, ओके। तो वहाँ पे आपका जो मोशन होता है वो किसके द्वारा होता है आपका, दैट मीन्स रिलेटिव मोशन होगा भी तो किसके द्वारा होगा, जो लुब्रिकेटिंग
ऑयल है, दैट मीन जो मीडियम है दोनों के बीच का। ओके, सच टाइप ऑफ बेयरिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटिंग बेयरिंग बोलते हैं। सेकेंड इज द थिन फिल्म बेयरिंग्स। द थिन फिल्म बेयरिंग्स आर दोज इन विच all the lubricant is present, the working surface partly contact each other at least part of the time। मतलब कि हालांकि इन दोनों मेटिंग सर्फेसेस के बीच लुब्रिकेंट रहेगा, थिन फिल्म लुब्रिकेशन रहेगा, बट पार्शली आपका कभी कभार आपकी जो वर्किंग सर्फेस है कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, वो आपको ओके जनरल बेयरिंग का कभी ना कभी आपका इंगेजमेंट थोड़ा बहुत होता रहेगा। सच टाइप ऑफ बेयरिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स बोलते हैं। थर्ड है आपका जीरो फिल्म बेयरिंग्स। तो नाम से क्लियर है, द जीरो फिल्म बेयरिंग्स आर दोज विच ऑपरेट विदाउट एनी लुब्रिकेंट प्रेजेंट। जहाँ पे कोई भी लुब्रिकेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जीरो फिल्म बेयरिंग्स बोलते हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ओके, हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेटेड बेयरिंग। अभी तक आपने जो देखा था वो हाइड्रोडायनेमिक में देखा। नाउ द हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स आर दोज which can support steady loads without any relative motion between the journal and the bearing। दैट मीन जहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होता है, खाली एज ए सपोर्ट हम लोग बेयरिंग को आपका यूज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। दिस इज अचीव्ड बाय फोर्सिंग एक्सटर्नली प्रेशराइज लुब्रिकेशन बिटवीन द मेंबर्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो लुब्रिकेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपका एक्सटर्नली हम लोग प्रेशर से इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को फीड करते हैं। ओके, तो ये आपका बेयरिंग क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेटिंग फिल्म। ओके, सो नाउ आगे हम लोग मूव करेंगे आपका बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड बेयरिंग मॉडुलस फॉर द जर्नल बेयरिंग। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग्स इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, लेकिन जो म्यू की वैल्यू है आपका, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर में, आपका जनरल बेयरिंग के केस में, बिकॉज इट अफोर्ड्स अ मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन, पावर ड्यू टू बेयरिंग फ्रिक्शन। बेयरिंग फ्रिक्शन के कारण से ही आपको यहाँ पे ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ पावर हैज़ बीन लॉस्ड। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इंपॉर्टेंट आपका टर्म्स है। इट हैज़ बीन शोन बाई एक्सपेरिमेंट्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ फुल लुब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। मान लीजिए फुल्ली लुब्रिकेटेड जनरल बेयरिंग है, तो उसमें कौन कौन से आपका मेन टर्म्स आपको रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट आता है आपका ZN/B, सेकेंड वन इज द D/C एंड थर्ड वन इज द L/D। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपको किन पे डिपेंड करता है? ये किसका फंक्शन है? दैट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ ZN/P, D/C एंड L/D। ओके, फिर म्यू क्या है आपका? कोफिशिएंट फ्रिक्शन। फाई क्या है आपका? फंक्शनल रिलेशन। आप चाहे फाई यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल f यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जेड क्या है आपका? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, जिसकी यूनिट होती है आपका किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ओके, एन क्या है आपका? स्पीड ऑफ द जर्नल इन RPM। पी है आपका बेयरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड बेयरिंग एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे तो लोड ऑन द जनरल, यदि प्रेशर निकालें यहाँ पे तो प्रेशर वाला क्या हो जाएगा? लोड इंटू एरिया। तो लोड ऑन द जनरल इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द बेयरिंग इंटू डायमीटर। तो L इंटू D हो जाएगा, जहाँ पे D क्या है आपका? डायमीटर ऑफ द जर्नल। ओके, तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। L क्या है आपका? लेंथ ऑफ द बेयरिंग है आपका। C क्या है आपका? डायमीटर क्लियरेंस है, इसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है टर्मिनोलॉजी को। ओके, अदरवाइज आगे कर लेंगे यदि इनके सब छूट गया है तो। एंड द फैक्टर ZN/P इज टर्म्ड एज बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। जो टर्म है आपका ZN/P यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर बोलते हैं। ओके, ZN/P क्या है आपका? बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है। अब ये आपका बेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, ये इसे हमें देखना पड़ेगा। द ZN/P इज टर्म्ड एज बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड इज अ डायमेंशनलेस नंबर। The variation of coefficient of friction with the operating values of bearing characteristic number ZN/P as obtained by Mackey brothers, कौन से? SA Mackey एंड TR Mackey, इनके द्वारा ये आपका डिराइव किया गया था, इसको कैरेक्टराइज किया गया। किसको? बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर को विद रिस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, देखिए, इन एक्चुअल टेस्ट ऑफ फ्रिक्शन इज शोन इन फिगर 5.3। द फैक्टर ZN/P हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए बेयरिंग। दैट मीन ZN/P क्या करता है? यानी कि बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या करता है? आपका परफॉर्मेंस ऑफ बेयरिंग को चेक करने में मेन रोल प्ले करता है। तो डायग्राम में आप जैसे देख पा रहे हैं, आपका कौन सा आपका थिन फिल्म बाउंड्री लुब्रिकेशन है, जो कि आपका अनस्टेबल केस है आपका,
ठीक है। जो यहाँ पे आर से लेकर के क्यू के बीच का जो रीजन है आपका वो पार्शियल लुब्रिकेशन का है, ठीक है। और क्यू पी से लेकर क्यू तक क्या आपका वो थिक फिल्म लुब्रिकेशन है, जहाँ पे पूरी तरह से आपका कोई कांटेक्ट नहीं होता है जनरल का बेरिंग से, ठीक है। ओके, अब ये Zn/P आपका कब के बन जाता है वो देखें यहाँ पे। दैट मीन्स बेरिंग का करेक्टरिस्टिक नंबर बेरिंग मॉडुलस कब कहलाता है, देखें यहाँ पे ध्यान से। It may be noted that part PQ of the curve represents the stable operant condition, since from any point of stability a decrease in viscosity G will reduce Zn/P। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं बेरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि म्यू बराबर क्या है आपका, दैट मीन्स यहाँ से कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी आपका कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज करेगा बाय अलोरिंग ऑफ बेरिंग टेम्परेचर, जिसके कारण जब भी आपका बेरिंग टेम्परेचर आपका कम होगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। विच विल रेज द विस्कोसिटी जी, जो कहीं ना कहीं आपका जेड को, आपका विस्कोसिटी को क्या करेगा, राइज करेगा। ओके, नाउ वी सी दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर्स एट ए। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, जहाँ पे आपका मिनिमम फ्रिक्शन कहाँ है आपका, एट पॉइंट ए। तो जहाँ पे फ्रिक्शन आपका मिनिमम रहता है, वो जो पॉइंट होता है बेरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर का, वही आपका बेरिंग मॉडुलस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आपका मिनिमम रहती है, म्यू मिनिमम है, वहाँ पे आपका बेरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर Zn/P वही आपका बेरिंग मॉडुलस कहलाता है। जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखें, वी सी दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर्स एट ए एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ Zn/P इज नोन एज द बेरिंग मॉडुलस विच इज डिनोटेड बाई के। द बेरिंग शुड नॉट बी ऑपरेटेड एट दिस वैल्यू ऑफ बेरिंग मॉडुलस, ओके, बिकॉज a slight decrease in speed or slight increase in pressure will break the oil film and make the journal to operate with metal to metal contact। तो इसके हम आपका इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, दिस विल रिजल्ट इन हाई फ्रिक्शन। इसी कारण जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसके परिणामस्वरूप क्या मिलेगा आपको, हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा, वियर एंड टियर होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच कंडीशन, इन सबको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, द बेरिंग शुड बी डिजाइंड फॉर ए वैल्यू ऑफ Zn/P एट लीस्ट 3 times द मिनिमम वैल्यू ऑफ बेरिंग मॉडुलस। यानी कि जो बेरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर का आपका वैल्यू है वो हमेशा आपका कम से कम बेरिंग मॉडुलस से 3 गुना होना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये कंडीशन जनरेट ना हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो दोनों मेटिंग सरफेसेज का। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, दैट इज़ मोर देन एनफ। ओके, कहीं पे कोई डाउट हो इस सेशन को लेकर के तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अगेन थैंक यू सो मच।